फ्रेंड्स, वेलकम टू मलूका आईएएस। फ्रेंड्स, आज जिस हम टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज बेसिकली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन नेवी ऑल्सो। इंडियन नेवी के कंटेक्स्ट में जब आपका प्रोजेक्ट 15B के बारे में है, जिसके अंडर द कंट्री वुड बेसिकली बी बिल्डिंग अप 4 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, उसी के पार्ट में 2 ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हैं एंड 2 आर ऑलमोस्ट ऑन द वे ऑफ गेटिंग रेडी। इसमें से इन द न्यूज विशाखा आईएनएस विशाखापट्टनम के बाद सेकंड इज आईएनएस मोरमुगांव दैट हैज बेसिकली बीन रिसेंटली कमीशन इनटू द इंडियन नेवी। इसके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। along with this हम देखेंगे व्हाट इज प्रोजेक्ट 15B, प्रोजेक्ट 15A क्या है, जिसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट भी थी, एंड ऑल दीज थिंग्स दैट आर देयर वी वुड बी कवरिंग इट। इसके साथ ही मोरमुगांव के और क्या फीचर्स हैं, इनके बारे में हम कॉम्प्रिहेंसिवली आज के बारे में डिस्कस करेंगे। कहाँ पे बिल्डअप किया जा रहा है, अनदर प्रोजेक्ट्स दैट आर बेसिकली कमिंग अप विद द गवर्नमेंट ऑफ इट इज बेसिकली बिल्ट बाय मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDSL बिल्ड कर रहा है एंड इट इज बेसिकली कमीशन इनटू द इंडियन नेवी। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट क्या है, कमीशन कब हुई थी, इस दैट वाज बेसिकली डन ऑन अ डेट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज 18th of December। इस डेट की इंपॉर्टेंस आपको प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है। दिस डेट इज इंपॉर्टेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ गोवा। फॉर एग्जांपल, व्हेन ऑपरेशन विजय वाज लॉन्च्ड टू लिबरेट गोवा फ्रॉम द पोर्चुगीज। अब आपको हो सकता है मोरमुगांव के बारे में डायरेक्टली कुछ पूछ लें, उसके फीचर्स के बारे में प्रीलिम्स में कुछ पूछ सकते हैं, या ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि दिसंबर 18 के बारे में, जहां ऑपरेशन विजय के बारे में जिसके टाइम के ऊपर दैट वाज बेसिकली लॉन्च्ड, ताकि पोर्टुगीज से गोवा को हम कैसे लिबरेट करवा सकते हैं। देयरफॉर डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ दिस आईएनएस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज अ शिप दैट इज प्रोपेल्ड बाय 4 पावरफुल गैस टर्बाइन्स वुड बी देयर। जस्ट फॉर एग्जांपल, इसको जो प्रोपेल करेंगे दैट वुड बी देयर, प्रोपेल्ड बाय 4 पावरफुल गैस टर्बाइन्स एंड नॉट ओनली दिस, स्पीड कितनी हो जाएगी, द स्पीड विल बी 30 knots। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोपेल्ड बाय क्या, कौन करेगा प्रोपेल, पावरफुल गैस टर्बाइन्स वुड बी देयर, जिसके चलते हुए ही इसकी स्पीड 30 knots हो जाएगी एंड इज एबल टू फाइट अंडर न्यूक्लियर वॉरफेयर कंडीशन, बायोलॉजिकल वॉरफेयर कंडीशन और केमिकल वॉरफेयर कंडीशन, कैसे भी कंडीशन हो। फॉर एग्जांपल, वी विल बी इन अ पोजीशन टू गिव अ टफ बैटल। Not only this, it is equipped with surface to surface and also surface to air missiles. Very important part of this weapon that has been there. किसके context में, Barak 8 surface to air missile would be there. BrahMos surface to surface cruise missile will be an important part of it, along with anti-rocket launchers would be there. 127 mm main gun would be there and 4 AK-630 mm guns will also be, 30 mm guns will be there. That makes this weapon a really deadly one. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इट इज द बराक सरफेस टू एयर मिसाइल एंड ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस क्रूज मिसाइल दैट आर बेसिकली अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम दैट आर बेसिकली बीइंग डेवलप्ड। नॉट ओनली दिस, द रडार सिस्टम इज आल्सो वेरी गुड, प्रोवाइड्स अ वेरी गुड डाटा फॉर दिस आल्सो, so that data to the gunnery weapon system clearly पता लगेगा from where the threats are basically coming. It is also equipped with the modern surveillance radar system that has been there, जैसे आपको फोटोग्राफ में दिखाया जा रहा है, उसके बारे में पता होना चाहिए। Not only this, it is also capabilities are there are provided by indigenously developed rocket launcher, torpedoes, ASWs, helicopters that are there. The most important thing is the majority of the components, when majority की जब बात करते हैं, approximately 75% of the components that are there were basically being indigenously developed. Friends, before we come to this indigenously development component, हमें एक important announcement है कि the मलूका IAS is starting a very very important batch for the UPSC students। इसके कंटेक्स्ट में क्या होगा कि 24th of January से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन मोड में। ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बैच चलेगा एंड एट अ वेरी वेरी मिनिमल फी। बैच कब शुरू हो रहा है, 24th of January 2023 को, और कब तक चलने वाला है, इट विल बी कंटिन्यू टिल सितंबर अक्टूबर 2024, जब तक आपका मेंस है। आप ऐसे लगा लीजिए अप्रॉक्सीमेटली 19 to 20 मंथ्स का कॉम्प्रिहेंसिव बैच में क्लासेस है, रिविजन है, आंसर राइटिंग है, एनसीईआरटीज है,
GS की क्लासेस है, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, डेली आंसर राइटिंग, 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप टू बी गिवन, हर 10 स्टूडेंट्स के लिए एक मेंटर होगा। दिस मेक्स अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। कितना है? सिर्फ 21,499 प्लस GST। इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जो ब्लूकाइस बहुत ही हाईली डिस्काउंटेड फी दे रहा है, एंड द बैच इज बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम 24th ऑफ जनवरी। इसके साथ ही वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, एंथ्रोपोलॉजी हुआ, सोशियोलॉजी हुआ, और फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस हो गया, ऑल दीज ऑप्शनल्स आर आल्सो बीइंग प्रोवाइडेड एट ब्लूकाइस। तो जल्दी से अपने आप को उससे भी एनरोल कर सकते हैं। कमिंग बैक टू दिस इंडिजिनियस डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, द कंपोनेंट्स वापस आते हैं, इट इज 75% इंडिजिनियस कंटेंट दैट हैज बीन देयर। ऐसा नहीं कि हम अभी भी फॉरेन पे डिपेंडेंट हैं। The majority of this component is basically indigenous, and all her major weapons and sensors have been developed and manufactured in India, either directly or through design and development by Indian origin equipment manufacturers. Majority of things that are there। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अब हमारी डिपेंडेंस कंपेरेटिवली बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है फॉरेन टेक्नोलॉजी से। कमिंग बैक, प्रोजेक्ट 15 का पार्ट है, इसके अंडर 4 ships are basically warfares are basically being developed, are a series of, किसका है, a series of a guided missile warship that we are basically developing, and that is basically to be provided to the Indian Navy। एक 4 फॉर एग्जाम्पल क्या करेंगे, गाइडेड मिसाइल वॉरशिप्स दैट आर देयर। कहां पे है? फॉर एग्जाम्पल इट इज मज़गांव डॉक लिमिटेड, जैसे बताया था, इज बिल्डिंग दीज 4 ships। इसमें से INS विशाखापट्टनम फॉर एग्जाम्पल was delivered on 21st of, for example, November 2021, and अब recently Mormugao हो चुका है, and other 2 are also in the stages of development, final, and the complete will basically be done by, all the 4 will be basically destroyed, will be operational कब तक हो जाएगा? By 2024, making Indian Navy one of the most powerful navies in the world, and that इसके बारे में कंप्लीटली आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही जैसे विशाखापट्टनम का बताया था, जब 4 warfare ships that are basically we are building up, second is Mormugao that has been there with a length of 163 meters, width कितना है 17.4 meters, maximum speed 30 knots, जैसे आपको बताया था। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 7,400 tons डिस्प्लेसमेंट would be there, and crew capacity कितनी है? 350 crew members would be there on the board। It's a very very great ship that basically has been built। Other 2, INS Imphal, INS Surat, they are in the various stages of development, and the final completion of all these 2, though already हो चुके, the remaining 2 will basically be done and will be made available to the Indian Navy। कब तक हो जाएगा? It will be available in 2024। Prior to the project 15B, there was project 15A that has been there, and commissioned, Indian Navy has also commissioned a 3 guided missile destroyer of Kolkata class, INS Kolkata, INS Kochi, and INS Chennai under the project 15A, and these ships are a step ahead of the previous precursor। किसके बारे में? फॉर एग्जाम्पल दिल्ली क्लास ऑफ शिप्स दैट वर बीइंग डेवलप्ड। इसके चलते हुए INS दिल्ली डेवलप किया गया था, INS मैसूर एंड INS मुंबई डेवलप किया था। उसके बाद INS कोलकाता, INS कोची एंड INS चेन्नई are the 3 guided missile destroyers of Kolkata class that are basically being built up। कौन से प्रोजेक्ट के अंदर? अंडर प्रोजेक्ट 15A। तो आपको क्या पता होना कि प्रोजेक्ट 15A क्या है, प्रोजेक्ट 15B क्या है, और दिल्ली क्लास ऑफ शिप्स फॉर एग्जांपल किस कैटेगरी में आता है। ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट व्हिच यू शुड बी नोइंग इन दिस क्लास। नॉट ओनली दिस, वर्किंग ऑन दिस दिल्ली क्लास ऑफ शिप्स, प्रोजेक्ट 15A or project 15B gives a huge amount of strategic importance to the Indian Navy and to the country as a whole। Therefore, building up upon these ships, and the most important thing is they are basically being built indigenously, जो recently बन रहा है, that will get to the more powers to the Indian Navy, not only for the protection of the country but also for the prestige of the country to a great extent also। Technically, the destroyers are a category of the warships, and जैसे आपको बताया था, the speed is 30 knots, good maneuverability will be there, longer endurance to be part of the escort for larger vessels। That means that we are basically working upon not only this but also we are building modern destroyers also।
Modern destroyer, they are swift, sleek, and difficult to detect, and primarily protect the fleets and the carrier battle groups that are there, which makes the Indian Navy one of the most important navy, and with the best of the modern destroyers that are basically being available. तो फ्रेंड्स ऐसी और बहुत सारी क्लासेस आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट जीएस फाउंडेशन प्लस एडवांस बैच को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, 24 जनवरी को हम स्टार्ट कर रहे हैं. द फी इज रिड्यूस टू मच हाई लोअर लेवल. जल्दी से अपने आप को इनरोल करिए. ध्यान रखिए ये डिस्काउंट सिर्फ 500 स्टूडेंट्स के लिए है. जल्दी से अपना एनरोलमेंट करिए. मेक श्योर दैट यू आर ज्वाइनिंग लुक्का इन क्लियरिंग दिस एग्जाम इन दिस अटेम्प्ट इटसेल्फ. थैंक यू वेरी मच.